नमस्कार दोस्तों, रुक्मिणी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साइंस में अपन ने गति का चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज अपन नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, बल एवं गति के नियम। बल एवं गति के नियम। सबसे पहले पढ़ेंगे बल क्या है। तो बल होता है किसी भी वस्तु पर अपन दबाव लगाते हैं या खिंचाव करते हैं, तो उस वस्तु की आकृति में या स्थिति में जब परिवर्तन हो जाता है, तो वह परिवर्तन जिस किसी चीज के कारण होता है उसे क्या कहते हैं, अपन बल कहते हैं। किसी वस्तु पर किसी बाह्य कारक के कारण होने वाला स्थिति, आकृति, किसी में भी हो सकता है परिवर्तन, स्थिति, आकृति आदि में परिवर्तन बल कहलाता है। बल कहलाता है। जैसे कोई वस्तु है, जैसे ये एक वस्तु है, एक कंटेनर मान लेते हैं। इस कंटेनर को यहाँ कोई आदमी खड़ा है और ये आदमी इस कंटेनर को इस रस्सी के माध्यम से खींच रहा है। यहाँ एक रस्सी बंधी हुई है, इस रस्सी के माध्यम से खींच रहा है। तो ये कंटेनर अपने स्थान से इधर की ओर जा रहा है। कंटेनर में क्या हो रहा है, स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। कंटेनर की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। तो इस व्यक्ति के द्वारा जो इस कंटेनर पर प्रयोग किया जा रहा है वो क्या है, एक बल है। इसी प्रकार अपन देखते हैं, ये कोई बॉक्स है। इस बॉक्स पर इधर से और इधर से दोनों तरफ से दबाव लगाया जाता है बॉक्स के ऊपर। तो इस बॉक्स की कुछ आकृति इस प्रकार से हो जाती है। इस बॉक्स की आकृति कुछ चेंज हो जाती है। किस तरीके से चेंज हो जाती है देखते हैं। कुछ इस तरीके से ये बॉक्स अपने को दिखाई देने लगता है। कुछ इस तरीके से अपने को ये बॉक्स दिखाई देने लगता है। इसका क्या कारण है, जो इधर से और इधर से जो दबाव लगाया गया है इसके ऊपर, उसके कारण ये अंदर की ओर धंस जाता है। तो ये जो दबाव लगाया गया है, ये जो दबाव है, ये क्या है, बल है। तो बल किसी भी वस्तु पर कोई बाह्य कारक जिसके कारण उस वस्तु की स्थिति या आकृति आदि में परिवर्तन हो जाता है, तो वह अपना क्या कहलाता है, बल कहलाता है। बल से इसमें क्या हुआ, बल यदि स्थिति में परिवर्तन की बात करते हैं तो बल क्या करता है, बल किसी वस्तु को विराम से गति में ले जा सकता है और किसी वस्तु को गति से, गति की स्थिति में कोई वस्तु हो उसको विराम स्थिति में ला सकता है। या फिर आकृति की बात करें तो बल
किसी आकृति को जो संक्रिय होती है, संक्रिय आकृति को फैला सकता है और फैली हुई आकृति को क्या कर सकता है, सिकुड़ा सकता है, सिकुड़ा सकता है, सिकुड़न। तो बल क्या क्या कार्य करता है? बल किसी विराम में स्थिति में, कोई विराम अवस्था में कोई वस्तु है तो उसको गति की अवस्था में परिवर्तित कर सकता है, और कोई वस्तु यदि गति की अवस्था में है तो उसको विराम अवस्था में बल परिवर्तित कर सकता है। और बल किसी आकृति को जो संक्रिय है या सिकुड़ी हुई आकृति उसको फैला सकता है, और जो फैली हुई आकृति उसको सिकुड़ा सकता है। ये ऊपर वाला आपने नोट कर लिया होगा। तो ये किस प्रकार से है? जैसे कोई कार है, कार विराम अवस्था में है, जैसे कार बना देते हैं अपन, कार यदि विराम अवस्था में है, ये कार मान लीजिए विराम अवस्था में है, तो अपन जब इस कार पर इसके इंजन के माध्यम से बल लगाया जाएगा तो इस कार की गति इस दिशा में होगी, तो ये कार कहीं यहाँ चली जाएगी, यहाँ पे दिखेगी। तो ये क्या हुआ, कार पर बल लगाया गया, इसके कारण इसकी स्थिति में परिवर्तित हो गया, और ये जो विराम अवस्था में थी यहाँ पे विराम में थी, और यहाँ जाकर ये गति की अवस्था में हो गई। तो विराम की वस्तु गति अवस्था में हो सकती है। ऐसे अपन देख सकते हैं, यदि कार चलती हुई है, मान लो ये कार चल रही है और अचानक से अपन ने ब्रेक लगा दिया तो वो विराम अवस्था में आ गई, तो बल का ये बल का कार्य हो गया। दूसरा, बल से अपन किसी संक्रिय वस्तु को फैला सकते हैं और फैली हुई वस्तु को सिकुड़ा सकते हैं, सिकुड़न ला सकते हैं। जैसे मान लो कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग इस प्रकार से है, ये एक फैली हुई स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग पर दोनों ओर से दबाव लगाते हैं अपन, इधर से और इधर से, दोनों ओर से जब दबाव लगाते हैं तो ये स्प्रिंग कुछ ऐसी हो जाती है। तो ये क्या हो गया, ये फैली हुई आकृति थी, लेकिन जब इस पर बल लगाया गया, दोनों तरफ से बल लगाया गया, तो ये आकृति क्या होगी, सिकुड़ गई। इसी प्रकार से अपन ये भी देख सकते हैं कि जैसे ये सिकुड़ी गई है, और इस पर जैसे ही अपन ने बाहर की ओर बल लगाया दोनों तरफ, तो ये फैल जाएगी, इस तरीके से फैल जाएगी। तो ये क्या हुआ, आकृति कोई सिकुड़ी हुई थी तो उसको फैला देता है। तो ये अपना बल का कार्य है। बल के सामान्यतः उदाहरण देखते हैं अपन, दैनिक जीवन में बहुत से उदाहरण देखते हैं अपन बल के। दैनिक जीवन में बल के उदाहरण, कुछ उदाहरण लिखते हैं अपन। बल के कुछ उदाहरण लिखते हैं अपन। बल का एक उदाहरण है रुकी हुई वस्तु का गति अवस्था में आना, रुकी हुई वस्तु का गति की अवस्था में आना, या गति की अवस्था में, गति अवस्था में आना। दूसरा उदाहरण इसका विपरीत अपन लिख सकते हैं कि गतिशील वस्तु का विराम अवस्था में आना। दूसरा अपन लिख लेंगे गति की अवस्था। गति अवस्था में कोई वस्तु है गति अवस्था में, तो उसका विराम अवस्था में लाने के लिए भी अपन बल का उपयोग करते हैं। ये इसका दूसरा उदाहरण हो सकता है। अगला उदाहरण, तीसरा उदाहरण अपन ले सकते हैं, किसी वस्तु की गति को, किसी वस्तु की गति को परिवर्तित करना। परिवर्तित करने से तात्पर्य यहाँ दोनों प्रकार से हो गया, या तो गति को बढ़ा सकते हैं अपन, गति को घटा भी सकते हैं।
साथ ही साथ एक अन्य अपन ले सकते हैं कि वस्तु की गति की दिशा को परिवर्तित करना, गति की दिशा को परिवर्तित करना। तो गति, तो अपना बल है, बल क्या करता है, रुकी हुई वस्तु को गति में ला सकता है, गति की वस्तु को विरामावस्था में ला सकता है, वस्तु की गति को परिवर्तित कर सकता है, वो धनात्मक में भी और ऋणात्मक में भी। धनात्मक ऋणात्मक से तात्पर्य है कि किसी वस्तु को की चाल को तेज कर दे या किसी वस्तु की चाल को कम कर दे। तीसरा है अपना वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन कर सकता है। वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन देखो किस प्रकार से अपन देखते हैं। जैसे ये कोई कंटेनर है, इस पर यहाँ से बल लगाया जा रहा है और इधर खींचा जा रहा है, तो ये कंटेनर इधर खींचता जाएगा। लेकिन जैसे ही इस कंटेनर पर यहाँ से कोई बल इधर की ओर लगा दिया जाएगा तो ये कंटेनर की दिशा बदल जाएगी और कंटेनर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये कंटेनर इस प्रकार से हो जाएगा, ये यहाँ बल लगा हुआ था और ये इधर की तरफ बल लग रहा था। तो इस प्रकार से गति की दिशा पहले इधर थी, अब कंटेनर की गति की दिशा अलग हो जाएगी, तो ये गति की दिशा भी बदल सकता है। बल एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है। सदिश राशि से तात्पर्य इसकी एक दिशा होती है और इसका परिमाण और दिशा दोनों होंगी। तो बल एक क्या होगी, सदिश राशि होगी। बल का मात्रक होगा न्यूटन, बल का एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक न्यूटन, जिसे अपन एन से शो करते हैं, और इसको अपन किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। बल का जो अपना विमीय सूत्र है या विमा है, बल का विमीय सूत्र होगा mLT-2। ये बल का विमीय सूत्र होगा। बल का मात्रक हो गया न्यूटन, एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। और बल का सूत्र होगा बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब यह द्रव्यमान तो यहाँ अदिश राशि है, लेकिन त्वरण सदिश राशि, इसके कारण ये क्या है, सदिश राशि है। नोट कीजिए। बल का सीजीएस मात्रक डाइन है। एक न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। ब्रह्मांड में कुल 4 प्रकार के बल हैं। उन चारों बलों को अपन पढ़ेंगे। बल के प्रकार। बल कितने प्रकार का है, 4 प्रकार का है। ब्रह्मांड में 4 प्रकार का बल है।
सबसे पहला अपन लिखते हैं गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा है दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल। तीसरा है वैद्युत चुंबकीय बल। और चौथा है अपना प्रबल नाभिकीय बल। इन सबको इसी फॉर्म में लिख लेंगे अपन, क्योंकि इससे अपने को याद करने में आसानी रहेगी। जो अपने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इस प्रकार से आसानी से हो पाएंगे। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के मध्य लगता है। दो पिंडों के द्रव्यमान के कारण। दो पिंडों के द्रव्यमान के कारण लगने वाला बल। ये दो पिंडों के द्रव्यमान के कारण लगता है। यह जो दुर्बल नाभिकीय बल है ये किसी रेडियो एक्टिव नाभिक के बीटा किरणों के क्षय के कारण उत्पन्न होता है। रेडियो एक्टिव या रेडियोधर्मी नाभिक के रेडियोधर्मी नाभिक के बीटा क्षय के कारण। यह अपना किसी आवेश पर विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल। विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल। जो अगला है अपना प्रबल नाभिकीय बल। ये अपने नाभिक में न्यूक्लियॉन के मध्य लगने वाला बल। न्यूक्लियॉन के मध्य लगने वाला बल। ये जो अपना बल है दो पिंडों के मध्य लगता है और उनके द्रव्यमान के कारण लगता है। जो दुर्बल नाभिकीय बल है रेडियोधर्मी नाभिक के बीटा क्षय के कारण उत्पन्न होता है। जो विद्युत चुंबकीय बल है किसी आवेश पर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल है। और जो प्रबल नाभिकीय बल है वो नाभिक में न्यूक्लियनों के मध्य लगने वाला बल है। संसार का सबसे दुर्बल बल है ये, सबसे दुर्बल, और ये संसार का सबसे प्रबल बल है। इस ब्रह्मांड में सबसे प्रबल बल है ये प्रबल नाभिकीय बल, और ये सबसे दुर्बल बल है। ये इससे कम है लेकिन इससे ज़्यादा है। इसके बाद में इसका नंबर आता है, फिर इसके बाद में इसका नंबर आता है, और फिर इसके बाद में इसका नंबर आएगा। तो सबसे प्रबल बल कौन सा हुआ? प्रबल नाभिकीय बल। सबसे दुर्बल बल हुआ गुरुत्वाकर्षण बल। नोट कीजिए। इसका सामर्थ्य यदि अपन 1 माने प्रबलता के हिसाब से, तो इसका सामर्थ्य हो जाएगा 10 की पावर 25, इसका सामर्थ्य हो जाएगा 10 की पावर 36, और इसका सामर्थ्य हो जाएगा 10 की पावर 38। तो अपन ने देखा ये सबसे कम, ये उससे ज़्यादा, ये उससे ज़्यादा, और ये उससे प्रबल वाला। अपन परास की बात करते हैं तो इसका परास अनंत होता है।
यहां लिख लेते हैं सामर्थ्य, ये है परास, जो दुर्बल नाभिकीय बल अपना 10⁻⁻16 मीटर, ये कुछ ज्यादा बड़ा नहीं होता, ये भी कम दूरी में ही लगता है, और ये 10⁻⁻15 मीटर। ये 10⁻⁻15 मीटर क्यों है? क्योंकि ये न्यूक्लियनों के मध्य लगने वाला बल है, और न्यूक्लियनों में अपन देखते हैं नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती है, 1 फर्मी के बराबर होती है लगभग। तो अपन देखते हैं इसका परास सबसे ज्यादा है, इसका परास सबसे ज्यादा है। जिस बल का परास सबसे ज्यादा है उस बल का सामर्थ्य सबसे कम है, और जिस बल का परास सबसे कम है उस बल का सामर्थ्य सबसे ज्यादा है। ये जो अपना बल है ये कहाँ संचालित होता है या कहाँ पर लगता है? ये होता अपना अंतरिक्ष में कहीं भी। ये जो लगता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों में। ये जो लगता है आवेशित कणों में, और ये जो लगता है न्यूक्लियनों में। तो अपन ने ये चारों बल पढ़ लिए, चारों को अच्छी तरीके से इसी फॉर्म में उतार लेंगे तो याद करने में आसानी रहती है। अब बल, ये तो अपन ने बल के प्रकार पढ़ लिए, लेकिन एक आता है संतुलित बल, और एक आएगा अपने असंतुलित बल। एक संतुलित बल और एक असंतुलित बल। तो संतुलित बल क्या होगा? संतुलित बल होगा जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाएगा और उसका परिणामी जो बल आएगा, पहले अपन लिख लेते हैं, परिणामी बल का मान, परिणामी बल का मान क्या आ जाए? शून्य आ जाए, और इसमें परिणामी बल का मान अशून्य हो, परिणामी बल अशून्य हो।
इसमें एक चीज ध्यान रखने की, अशून्य का मतलब ये नहीं कि हमेशा धनात्मक संख्या ही हो, क्योंकि बल ऋणात्मक भी हो सकता है। बल ऋणात्मक क्यों हो सकता है? क्योंकि त्वरण भी ऋणात्मक हो सकता है। तो त्वरण को द्रव्यमान से गुणा करते हैं तो द्रव्यमान हमेशा धनात्मक राशि होती है, द्रव्यमान को धनात्मक और ऋणात्मक से गुणा करने पर ऋणात्मक राशि प्राप्त होती है। तो अशून्य का मतलब यहाँ क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से है। शून्य का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से है। तो किसी वस्तु पर जब बल परिणामी बल शून्य आएगा तो उसको अपन क्या कहेंगे? संतुलित बल। और परिणामी बल का मान शून्य आएगा तो उसको कहेंगे असंतुलित बल। जैसे कोई वस्तु है, इसके ऊपर इधर से 2 न्यूटन बल लग रहा है और इधर से भी इस पर 2 न्यूटन बल लग रहा है। तो अपन देखते हैं दोनों 2 न्यूटन के बल विपरीत दिशाओं में लग रहे हैं, जिसके कारण इसका परिणामी क्या आएगा? F का मान, परिणामी F का मान 0 आ जाएगा। F और बल को फोर्स F से डिनोट करेंगे अपन। और इसमें परिणामी बल का मान, जब यदि किसी वस्तु पर जैसे इधर से 4 न्यूटन का बल आरोपित हो रहा है, इधर से 3 न्यूटन का बल आरोपित हो रहा है, तो अपन देखते हैं कि परिणामी बल इधर इस दिशा में जो वस्तु गति करेगी कितने बल के साथ? 1 न्यूटन बल के साथ। तो इसका मतलब यह है कि यह बल असंतुलित बल है। जब कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है, एक समान वेग से, जब वस्तु किससे चल रही हो? एक समान वेग से, तो उस पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो, तो उस स्थिति में उस पर लगने वाला बल क्या होगा? उस स्थिति में उस पर लगने वाला बल होगा संतुलित बल। लेकिन जब वस्तु पर असंतुलित बल लगता है तो वह वस्तु एक समान वेग से गति नहीं कर सकती। जब वस्तु पर असंतुलित बल लग रहा है तो वस्तु की गति की दिशा और गति दोनों चीजें परिवर्तित हो सकती है। दिशा और गति दोनों परिवर्तित हो जाती है, तो ये असंतुलित बल हो जाता है। असंतुलित बल में हमेशा असमान गति होगी और संतुलित बल में हमेशा समान गति होगी, एक समान गति होगी। तो आज की क्लास में अपन ने बल पढ़ा और बल के प्रकार पढ़े हैं। आगे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।